हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेट टेस्ट सेट नंबर हमारा कौन सा है, 6वें नंबर का पेट टेस्ट सेट होने वाला है। इससे पहले 5 पेट टेस्ट सेट आपके हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं कृपया देख लीजिए। ये तो मैं रोज़ को कहता हूँ, ठीक है, लेकिन आप नहीं सुनते हैं, मत देखिए, ठीक है। लेकिन इसको देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, इसमें सारे एसएससी जीडी के अपडेटेड क्वेश्चन रखे हैं। और कई सारे बच्चे बोल रहे थे, मतलब मैसेज भी आया था, भाई लोग बोल रहे थे कि बहुत कठिन पेपर आया है, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसा कठिन पेपर आया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि पेन भी नहीं उठाना पड़े, ठीक है। तो पूरा सोल्यूशन दूंगा आपको, लास्ट तक जरूर बने रहना है, एकदम मज़ा आ जाएगा आज के आपके पेट टेस्ट सेट में, ठीक है। डाउट ग्रुप भी है हमारा, टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो डाउट ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम के, ठीक है। वहाँ पर जुड़ जाइए, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। और आपके पास में स्मार्टफोन तो होगा, तो आप क्या करेंगे, सर्च कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कब आया है कब नहीं आया है, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 309, 125, 90, 45, 125 और 104 का औसत ज्ञात करना है। औसत का मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। एवरेज बराबर क्या होता है, पदों की संख्या, मतलब नीचे लिखते हैं। मान लो 3 संख्या है तो 3 लिख देंगे, 6 संख्या हो तो 6 लिख देंगे। और यदि यहाँ पर कितनी हो, 5 संख्या हो तो 5 लिख देंगे। और इनको सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे मान लो 506 संख्या आ गई, ठीक है। तो फिर इसमें हम भाग देंगे, तब जाकर आपका औसत निकलता है। अब आप बोल रहे होंगे कि एक सब क्यों बता रहे हैं, ये सब इसलिए बता रहे हैं कि इसमें आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अच्छी बड़ी संख्या दी गई हैं, ठीक है। बड़ी संख्या दी गई हैं मीन्स इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए 309, 125, 90, 45, 125 और 104। सबसे पहले आप अपनी भाषा में क्या करते हैं, इनको जोड़ना पड़ेगा आपको। कम से कम 1 से 1.5 मिनट खा जाएगा ये क्वेश्चन। पहले आप इनको जोड़ेंगे, फिर कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं। 6 से आपको भाग भी देना पड़ेगा। तो अब मेरे हिसाब से आप कैसे करेंगे वो देखिए। आप इनको जोड़ते हैं, सबसे पहले आप इकाई अंक जोड़िए, ठीक है। 9 और 5 14, सबके इकाई अंक ले रहा हूँ। 14 का 4 और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 14। और 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 में जब आप कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक बार फिर जोड़ लेते हैं। 9 और 5 होता है आपका 14। 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 ही आएगा। और 14 में आपका 5 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। और 19 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 24। और उसके बाद में 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। यानी कहने का आशय यह है कि जो कि आपका इकाई अंक आएगा वो आएगा कितना, आपका 8, ठीक है। समझना मैं क्या क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। इकाई अंक आ गया आप कितना, 8। अब यहाँ पर संख्या जोड़िए, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है ना। तो हम क्या करते थे, 6 से भाग देते थे, ठीक है। अब ऑप्शन पर नज़र डालो। ऑप्शन यहाँ पर सबके इकाई अंक अलग अलग दिए गए हैं। तो जो भी संख्या होगी भाई, आप मुझे ये बताओ कि जब 6 का गुणा आप कितने में करें, 8 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा। 6 का गुणा जब हम 3 बार करेंगे तभी तो 8 आएगा ना। तो बस ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन नहीं उठाना है, यदि आपने इतने पेट टेस्ट सेट मेरे साथ कर लिए हैं, ठीक है। अब आप इनको चाहें तो सबको जोड़ लीजिए, इकाई अंक आपको 8 मिलेगा। और जब आप 6 संख्या कितनी, 6 से भाग देंगे तो 6 से 3 बार, ये 3 बार जाएगा तो 6 3 18, यानी लास्ट में इकाई अंक मेरा यहाँ पर 3 होना चाहिए। और यहाँ पर क्वेश्चन होता है सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर दिया गया है आपको कितना, 5000 इंटू 22% लाभ प्राप्त करने के लिए 500 पर एक वस्तु खरीद गई और 22% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। 22% का लाभ चाहिए, मतलब कुछ नहीं करना है, 500 की वस्तु है और 22% का लाभ चाहिए, यानी कितना, 122, और बटे में आ जाएगा कितना, 100, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, 2 जीरो से आपके 2 जीरो आप काट लीजिए, यहाँ पर 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए। और 1220 के आधा कितना होता है, वो होता है आपका 610। बस 610, बस आपका आंसर आ गया। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। सब एसएससी जीडी 2025 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। जो लोग मतलब कई सारे भाई बोल रहे थे बाहरी कठिन क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है। ये देखो 20, 24 और 30 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए, ऐसे भी आपके क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट तो आपको पता होगा कि इसका फॉर्मेट होता है A इंटू डी और बराबर में होता है B इंटू सी। कहने का आशय क्या है कि इसमें क्या करते हैं हम कि B और C का गुणा करते हैं और A और D का गुणा करते हैं। तो सुनो, 24 का जब 3 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 24 तिया 72, ठीक है। 24 तिया 72,
तो अब ये बताओ भाई 20 का गुणा किस में करें, 16 में करें तो 72 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 36 में करें तो 72 मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। 25 में करेंगे तो 72 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 72 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या पेन उठाने की जरूरत है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखते ही साथ केवल आपको उत्तर आना चाहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस अच्छा माना जाएगा कि आपने हाँ मेहनत की है। और सिलेक्शन मेरी बात मानो उन्हीं का हो रहा है जिसने अच्छी प्रैक्टिस की है, स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। अब ऐसे क्वेश्चनों में आप समय बर्बाद करेंगे तो फिर जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनके लिए तो आप 3 से 4 मिनट खा जाएंगे, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो और स्मार्ट अप्रोच से पढ़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब SSC GD में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, गूगल कर लेना सब के सब। यहाँ पर है 26, 34, 221, 195 का LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। मुझे करके बताओ 5 से 6 सेकंड में। यदि 5 से 6 सेकंड में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा 5 से 6 सेकंड में, अभी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या 26, कुछ नहीं देखना है, किसी एक संख्या को पकड़ लो बस, ठीक है। यहाँ पर हमने पकड़ लिया क्या 26। अब LCM तो इन सभी का बताना है, तो इसमें क्या छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है आपका 13 गुणा 2, ठीक है। तो जो भी उत्तर होगा 13 का मल्टीपल होगा 13 पौने 65, 90 में आपका 13 का भाग नहीं जाता, मतलब ये आपका ऑप्शन गलत हो गया पहला। तो दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं, 13 पौने 65 और 32 में आपका 13 का भाग ही नहीं जाता। चलो दूसरा ऑप्शन भी कट गया। चलो तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं, 13 पौने 65, 13 एकम 13, इसमें आपका 13 का भाग जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर, तीसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नीचे आ जाते हैं 13 पौने 65 और बस 127 में आपका 13 का भाग जाता ही नहीं। क्या बयान उठाने की जरूरत है, SSC GD 2025 के क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व, मतलब कैसा पेपर आया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अपने एग्जाम में कैसे करने हैं। दिल्ली पुलिस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ऐसे क्वेश्चन देखो, ठीक है, कई सारे लोग हैं ना बड़े ही शॉर्ट तरीके से करेंगे, ठीक है, मतलब बेईमानी नहीं करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे। बढ़िया कैसे करेंगे, ये करेंगे आपके 18,000, 1, 2 और 3, और फिर इसका 15 सही 3/4 निकालेंगे, 15 चौके 60 और 3 63% निकालेंगे तो बताएंगे 15 फिर मोबाइल फ़ोन का वर्तमान मूल्य कितना होगा। मैं कहता हूँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखिए 15 गुणा 4, ये तो सब भूल जाओ, यहाँ यहीं से अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। कहाँ से, 18,000 से यहीं से क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। कैसे, 18 में होता है क्या, हमारा होता है 9, छुपा होता है ना 9 और 2 छुपा होता है, बस जो भी उत्तर होगा गुणा तो करना ही है, 9 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर पहला उठा लेते हैं, 20 में 9 का भाग जाता है, कभी नहीं। 19 450 में आपका 20 का भाग जाता है, 19 9 का भाग जाता है, नहीं जाता। कैसे, 5 4 9 और 1 10 और 9 19, 19 में आपका 9 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा। यहाँ पर देख लो 3 2 5 और 5 10 और 8 18, हाँ इसमें आपका 9 का भाग जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन में आपका 9 का भाग नहीं जा रहा, आगे सॉल्व करके देखना ही नहीं है, SSC GD 2025 है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको शुरू में भी बोल सकता था कि मतलब जितने भी क्वेश्चन करेंगे बिना पेन उठाए करेंगे, ठीक है, लेकिन अब सारे क्वेश्चन मैं SSC GD के परीक्षा के रख दूं तो फिर क्या मतलब रहेगा। लेकिन अभी तो मैं उसी के करा रहा हूं जो SSC GD 2025 में पूछे गए, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है, दो संख्याओं का LCM 105 है और संख्याएं हैं 5:3, तो संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग भाई साहब यहाँ पर दिया गया है 5 + 3 मतलब 8। जो भी हमारा उत्तर होगा उसके बाद में हमें 8 का गुणा तो करना ही होगा। तो 65 में 8 का भाग जाता है, नहीं जाता। 94 में आपका 8 का भाग नहीं जाता। 49 में आपका 8 का भाग जाता है, नहीं जाता। बस 56 आपका करेक्ट उत्तर हो गया। 56 में आपका 8 का भाग जाता है। बिना पेन उठाए सॉल्व करो, बस क्वेश्चन देखना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारे विभाज्यता वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एक किराना सामान को उसके अंकित मूल्य 25% के डिस्काउंट के साथ 666 में बेचा जाता है। अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले कर लेते हैं शॉर्ट तरीके के साथ, ठीक है। शॉर्ट तरीका कैसा, 3 से 4 सेकंड के अंदर। यहाँ पर आपको दिख गया क्या 66 मीन्स 11 × 6। जो भी मेरा उत्तर होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इसमें आपका 11 का भाग जाता है, नहीं जाता। इसमें आपका 11 का भाग जाता है, नहीं जाता। इसमें आपका 11 का भाग जाता है, नहीं जाता। इसमें आपका 11 का भाग जाता है, नहीं जाता। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है। ये हो गई आपकी क्या, स्मार्ट अप्रोच। चलते हैं डिटेल मेथड के साथ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि ऐसा ही मतलब 2 से 3 सेकंड में करा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में भी तो आना चाहिए, ऐसा भी तो करें। अब देखो
₹660 है, ₹660 में बेचा जा रहा है और अंकित मूल्य पर 25% का वो डिस्काउंट दे रहा है। तो अंकित मूल्य कितना होगा, आपसे यह पूछना चाहता है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 25% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब आपका कितना 75% में बेच रहा है, बस गुणा 100 लगा दीजिए। एक बार समझा देता हूँ, देखो पैसों में बेच रहा है ₹660 का और परसेंटेज में बेच रहा है कितना, 75% का। क्यों, क्योंकि जब भी डिस्काउंट होता है तो 100 में से घटा लेते हैं, लाभ होता है तो 100 में ऐड कर देते हैं, गुणा में 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, काटा पीटी मचाओ, 25 तिया 25 चौके, और 3 से जाएगा ये कितनी बार, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 चौके कितना होता है 88। बस ये आ गया उत्तर। 2 मेथड बताइए, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब मैं आपको एक पहले, ठीक है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राम और श्याम के वेतन का अनुपात 8:5 है। यदि राम और श्याम के वेतन में 2600 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका वेतन 15:11 हो जाता है। श्याम का वेतन बताओ। अब कई सारे लोगों ने क्रॉस मेथड भी पढ़ी होगी, भाई क्रॉस मेथड क्यों लगानी है जब अपनी टेक्निक जिंदाबाद है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या, श्याम का वेतन। श्याम का वेतन ये लिखा है 8, मतलब आंसर निकालने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 का गुणा करना पड़ेगा, जो भी मेरी वैल्यू निकल के आएगी 8 का तो गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो ऑप्शन में आप क्या कीजिए, यहाँ आपके सबके 2 जीरो कॉमन है। ठीक है, अपने दिमाग की अप्रोच बता रहा हूँ आपको कैसा करना है। क्या करो, यहाँ पर आप भूल जाओ कि आपके 2 जीरो लगे हुए हैं। क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही करना है, यहाँ पर आप भूल जाओ कि 2 जीरो लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमने हटा दिए 2 जीरो, यहाँ पर हमने हटा दिए क्या, 2 जीरो। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या बन गया, ये बन गया आपका 50। दूसरा ऑप्शन क्या बन गया 40। यहाँ पर क्या बन गया 45, और यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया 35। अब मुझे बताओ 2 जीरो हटा दिए। अब यहाँ पर आप एक बात बताओ कि 8 का मल्टीपल कौन सा होगा, 50 में 8 का भाग जाता है, नहीं जाता। 40 में जाता है, नहीं जाता। 45 में जाता है, नहीं जाता। 35 में जाता है, नहीं जाता। तो बस 40 में जाता है। तो बस ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यही हमारा उत्तर होने वाला है, 40,000 रुपये। ठीक है, बस स्मार्ट अप्रोच का उपयोग करो। 2 जीरो दिखे मतलब समझ जाओ कि हाँ हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब आपको दिखना चाहिए कि हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, यही जब ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। जब आपको पता है सीजीएल में रैंक कैसे लाते हैं, सीजीएल में रैंक कैसे ही लाते हैं, सीजीएल कई सारे बच्चों ने पास की है। ठीक है, टॉपर भी हुए, टॉपर ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, तभी मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये सीरीज आपने देखी कि नहीं देखी, एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए। आपको पता है छोटा पुत्र 17 वर्ष का, बड़ा पुत्र 19 वर्ष का, 25 वर्ष होने पर या 18 वर्ष होने पर उनको समान धन राशि मिलेगी यदि आपने एसएससी जीडी का पेपर दिया हो। अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताई है मैंने। ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो तो फिर ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज से 75,000 की धनराशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। एसएससी का जब मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा तब मैंने आपको बताया था, जब भी आपको 2 वर्ष का सीआई निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 2r और r², बस इतना करना है। 10% बोला है, 10 का 2 गुणा 10 और एक बार 10 का स्क्वायर लगा दो, बस आपको 2 साल का रेट आपको पता चल जाएगा। 10 दूनी 20 और 10 दाम कितना होता है, यह होता है आपका 100। अब यहाँ पर केवल आपको 2 अंक होने चाहिए, ये यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 21%। तो पता चल गया आपको कि 2% कैसे निकाला जाता है एसआई का। ठीक है, उम्मीद है पता चल गया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा, मैंने आपको ये तो बता ही दिया। अब 75,000 की राशि है, 1 2 3, 75,000 की राशि है और डायरेक्ट 21% निकालो ना। ये निकाल दिया हमने 21%। मैंने आपको बता ही दिया कि 2% 10% की रेट से सीआई कितना होगा, आपने देख भी लिया होगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे। ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 21 का गुणा 75 में कर दो तो कितना आएगा, 1 जीरो तो आपका आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो किस में है, इसमें भी है इसमें भी है, लफड़ा है। तो बस गुणा कर लेना इसका, ये आएगा कितना आपका 15,750। ठीक है, दूर दूर लिख गया, ये लिख देता हूँ, पास लिख देता हूँ। ठीक है, 15,750। ठीक है गाइस, तो यह है आपका 2% का निकालने का तरीका, और 3% का भी जब क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस चार्ट के साथ जुड़े रहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाभ एंड हानि से। लाभ एंड हानि को समझते हैं कैसे करेंगे।
यदि हानि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य की 1/6 है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है हानि विक्रय मूल्य की 1/6, क्या बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में, हानि विक्रय मूल्य की 1/6, मतलब जो पहले आए वो पहले वाली वैल्यू, जो लास्ट में आए वो लास्ट वाली वैल्यू। ठीक है, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा क्या, हानि यानी लॉस, ये आ जाएगा आपका लॉस, ये आ जाएगा क्या, SP विक्रय मूल्य। यदि लॉस 1 रुपये का हो रहा है 6 रुपये की वस्तु बेचने पर, तो बताइए CP कितना होगा। अब देखो समझो, यह यदि हानि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य की 1/6 है, मतलब हानि पहले आया 1, विक्रय मूल्य लास्ट में आया 6, हो गई वैल्यू। अब सुनो, 6 रुपये में कोई वस्तु बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट, 1 का लॉस हो रहा है। आप कोई वस्तु 6 रुपये में बेच रहे हैं, आपको 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, मतलब खरीद कर कितने में लाए होंगे, आप समझ गए ना, 7 रुपये में खरीद कर लाए होंगे, तभी आपको 6 में बेचने पर 1 का लॉस हो रहा है। उसने पूछा है हानि प्रतिशत बताओ, हानि प्रतिशत भी हम बता देंगे, कैसे बताएंगे, 1 रुपये का लॉस है किस पर, 707 पर, और गुणा में आ जाएगा कितना, 100। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आपका 100/100। ठीक है, अरे 7 लिख दिया, 1 सेकेंड, ये आ जाएगा आपका 100/7, और इसका मतलब ही होता है 14 सही 2/7, 14 सत्ते 98 और 2 100/7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ी बुद्धि का उपयोग करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, SI का क्वेश्चन है। SI का क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 2400 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 4 माह में 460 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कल मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि दर कैसे निकाली जाती है, जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, पहले ही मतलब ऐसा पहला क्वेश्चन जिसमें यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, कभी कभी तो ब्याज कितना मिला है, ब्याज मिला है 460। फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा या तो दर दी गई हो या समय दिया हो। ठीक है, ब्याज गुणा 100, मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया है आपको 2400, गुणा आपको वर्ष दिया गया है। अब देखो मेन चीज़ यहीं पर है, आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर दिया गया है 2 वर्ष और 4 माह, तो 4 माह को हम क्या करेंगे, वर्ष में बदलेंगे, तो 12 से भाग करेंगे। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7/3 बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 7/3 वर्ष। अब हमने इसे क्या किया, वर्ष में इसे चेंज कर लिया। ठीक है, वर्ष में इसे चेंज कर लिया। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 7/3। अब क्या होगा, ये 3 नीचे है, ये 3 ऊपर उठ के चला जाएगा, समझ गए ना। अब यहाँ पर क्या होगा, 7/3 है तो 3 ऊपर उठ के चला जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो 7 नीचे लिखेंगे और 3 ऊपर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका गुणा में 3, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 7। बस खेल ख़त्म और अपनी छुट्टी। 2 0 2 0, और कितनी बार जाएगा, 3 8 24। ठीक है, अब किससे काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, और कितनी बार जा सकता है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 115। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया, 115, और 7 दूनी 14। ठीक है, अब 14 अट्ठे, अब देखो भाग देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे, 8 चौके 32 और 3 35, यानी लास्ट में 5 आना चाहिए, इकाई अंक बैठ रहा है, यही हमारा उत्तर होगा। 5 चौके 20 और 3 23, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। 7 चौके 28 और 5 33, नहीं होगा भाई। 7 चौके 28 और 3 कितना होता है, 31, ये भी नहीं होगा। तो इकाई अंक से सॉल्व करना है, मेहनत नहीं करनी है, अपने हाथ नहीं घूमने हैं। ठीक है, जितना कम समय बचाओगे उतना ही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो उत्तर कौन सा होगा, उत्तर होगा 8 सही 3/14%। आलसी बनो, समझ रहे, आलसी इस चीज़ में बनो, मेहनत करने में नहीं, स्मार्ट अप्रोच में आलसी बनो, मतलब दिमाग को दौड़ाना है, हाथ को नहीं दौड़ाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखना। ठीक है, अंजलि और मंजू मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अंजलि किसी दिए गए समय में मंजू से दोगुना कार्य करती है। क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से,
दिए गए समय में, चलो छोड़ो, मंजू से दोगुना कार्य करती है कौन? अंजलि। क्षमता यहीं से निकलेगी, तो अंजलि को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये लाइन लास्ट की है। यदि अंजलि किसी दिए गए समय में मंजू से दोगुना कार्य करती है, सबसे पहले क्षमता निकाल ली है, ठीक है, क्षमता निकालो। ये आ गई आपकी अंजलि, ये आ गई मंजू, ठीक है। उसने क्या बोला है? अंजलि मंजू से दोगुना कार्य करती है। यदि मंजू एक काम करती है तो अंजलि दो काम करेगी, ठीक है। अब तो है ये क्या? कार्य, कार्य है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है आगे? अब उसने बोला है हमसे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अंजलि और मंजू मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों 5 दिनों में काम कर सकते हैं, तो 5 दिनों में हम इनसे काम कराएंगे, ठीक है। तो इनकी क्षमता कितनी है? 2 और 1 3, ये आ गई इनकी क्षमता, मतलब दोनों मिलकर 3 क्षमता से काम कर सकते हैं। तो 5 काम कितने में करेंगे? 3 की क्षमता से ये करेंगे 15 काम, कुल काम हो गया, ये हो गया कुल काम, ठीक है, ये हो गया कुल काम। मतलब 3 की क्षमता से ये 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कुल काम कितना हो गया? ये हो गया आपका 15 काम। अब पूछा क्या है? अंजलि, AN, अंजलि, इसे अंजलि समझना, आंसर मत समझना। अंजलि अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी? तो अंजलि की क्षमता है 2 और 15/2 की क्षमता से करेंगी अंजलि, तो कितना समय लगेगा? 7.2, 7.5 का दोगुना होता है 15, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका शायद तीसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी में दिख रहा है 7.5। चलते हैं आगे। अब देखो, आपको मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। कैसे मज़ा आ जाएगा? अगर मज़ा ना आए तो पैसे वापस, ठीक है। चलो, एक रेलगाड़ी 10 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सुनो समझो, 10 मिनट में 10 किलोमीटर, ठीक है। यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा? देखो, पहले नंबर कॉन्सेप्ट समझो। 10 मिनट, 10 मिनट में 10 किलोमीटर, तो एक बात बताओ, 1 घंटे में चली गई दूरी ही चाल होती है, ठीक है। तो इसको यदि मैं 60 बना दूं तो यह आ जाएगा कितना? 60, 60 यानी 1 घंटा, 60 यानी 1 घंटा, 60 मिनट। तो इसको भी 60 बनाना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा आपका 60, मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में कितनी चल रही है? 60 किलोमीटर। ये आ गई इसकी पर आवर स्पीड, समझ रहा है? ऐसा दिया गया था क्वेश्चन। 10 मिनट में 10 किलोमीटर जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है 60 किलोमीटर में 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगी, बस। अब उसने क्या बोला है? इसकी चाल 20 किलोमीटर कम कर दो, कर देंगे, कोई बात नहीं है। तो समान दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? तो ये हो गई इसकी क्या, माइनस कर दो कितनी? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कम कर दी जाए तो इसकी चाल कितनी हो गई? इसकी चाल हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। अब हो गई इसकी चाल कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गई इसकी चाल। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। इतना तो मैंने कर ही दिया, अब आप लोग कर लेना। इसके आगे तो आप कर ही सकते हैं, स्लाइड की भी कमी है, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, दूसरे पेज पर चलना पड़ेगा। मैंने आपको मेन पॉइंट बता ही दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया? औसत का क्वेश्चन है। तुषार, सलिल और मुकुंद का औसत भार 46 किलोग्राम है। मीन्स 3 जने हैं, तुषार, सलिल और मुकुंद, 3 लोगों का औसत भार 46 है। तुषार और सलिल का औसत भार 40 किलोग्राम, सलिल और मुकुंद का औसत भार 46 किलोग्राम। सलिल का औसत भार बताना कितना होगा? तो इसे हम कैसे निकालेंगे? योग की मेथड से। यह आ जाएगा, 3 लोग हैं, 3 लोगों का औसत भार 46, 4 तिया 12, 6 चौके 24, 146। नहीं, इतना नहीं आएगा, क्यों? इससे कम ही आएगा, मतलब 6 तिरी 18 और 4 तिया 12, 4 तिया 12 120 और 6 तिरी 18। वैसे ही सॉल्यूशन करके देख लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 6 तिरी 18 और 4 तिया 12 और 1 13,
दिमाग भी थोड़ा हैंग हो जाता है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और तुषार और सलिल 2 लोग हैं और इनका औसत भार दिया गया है कितना 40, यानी ये हो जाएगा कितना 80। अब समझना, सलिल और मुकुंद का औसत भार, फिर से 2 लोग हैं, इनका औसत भार 46 है, ठीक है। 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। अब आपसे पूछा है सलिल का औसत भार क्या होगा, ठीक है भाई साहब बता देंगे सलिल का औसत भार कितना होगा। इन दोनों को ऐड कर लो, 2 ये आ जाएगा कितना 2 और 9 8 17, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 172 138, 12 में से 8 गया कितना बचा, ये बचा आपका 4, और 6 में से 3 गया बचेगा कितना 3 34। वाह, ये आ गया ऑप्शन 4 आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट प्रदान करता है, फिर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। इसका अंकित मूल्य 2100 है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। कल बताया था कॉन्सेप्ट, याद है प्रैक्टिस सेट में क्या बताया था आपका क्रय मूल्य सीधा इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका क्या CP गुणा प्रॉफिट या लॉस अपॉन डिस्काउंट बराबर में MP। MP मीन्स मार्क प्राइस। ये सीधा फंडा लगाओ और एक वन लाइनर तरीके से उत्तर पाओ, ठीक है, एकदम वन लाइनर तरीके के साथ। कैसे सॉल्व करेंगे चलो दिखाता हूँ। 15%, इसका अंकित मूल्य दिया है 2100, चलो ठीक है। ये आ गया आपका क्या CP बराबर 15% का डिस्काउंट और 25% का प्रॉफिट है, यानी 125। पिछले प्रैक्टिस सेट में ही बता चुका हूँ फॉर्मेट, और इसमें ही बता रहा हूँ। यदि लाभ हो तो ऊपर लिखेंगे और डिस्काउंट हो तो नीचे। 15% का डिस्काउंट दिया है मतलब 85, बराबर में सीधा लिख दो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना दिया गया है 2100। पिछला प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखना, हर एक प्रैक्टिस सेट देखो भाई, आपके लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसे कैसे सॉल्व करेंगे 17 और ये जाएगा 25। कैसे 25 पंचे 125 और 5 से ये चला गया 17 बार, चलो ठीक है अच्छी बात है। 25 से काट लेते हैं, 25 अट्ठे 200, बचा कितना 100, 25 चौके 100 हो गया, ठीक है। 25 चौके 100 हो गया। अब क्या CP बराबर 84 इंटू 70, अब 17 चौके 68 और इसके आगे क्या होगा 7 8 56 और 6 10 और 2 12, ये आ गया आपका 1428, ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कोई बचा है देखते हैं। ये है हाँ मल्टीप्लाई सिंप्लीकेशन, एकदम सिंपल ही कर देंगे इसको। कैसे सॉल्व करना है वो देखो। -9 माइनस के आपके 60 बटे 12 और ये फलाना देखो, यह आ जाएगा आपका -9 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका प्लस के 60/12, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। देखो एक काम करो, सीधा निपटाते हैं यहाँ पर, ठीक है। कैसे निपटाएंगे मैं बताता हूँ आपको। पहले से साफ कर लेते हैं इसे। ये 12 ये भाग में दिया गया ना, यहाँ से सीधा काट लो, 12 पंचे 60, ठीक है। सब चीज़ माइनस में ही आएंगी। देखो ये आ गया आपका क्या -9। अब ये 12 से पंचे 60, माइनस से माइनस भी कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, ये बचा आपका -5। अब 6 का 4 में गुणा होगा तो 24 और माइनस का 24, ठीक है। सब चीज़ आपकी माइनस में आने वाली है। इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 5 14, 14 और 4 और 14 और 24 38, माइनस के 38। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो ये है आपका आज का सोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कुछ शेष बचा है क्या जो आपके लिए मैं कर सकता हूँ,
मतलब होमवर्क तो आप कभी करके लाते भी नहीं हो, ठीक है। यही है, आप करके देख लेना, और क्या, मैंने आपको बता दिया। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी भाई, ज़रूर देख लेना, ठीक है। आपकी दिल्ली पुलिस में पूछी जा सकती है। तो ये है हमारा आज का प्रैक्टिस टेस्ट सेट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और आपको डाउट ग्रुप भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप अपने डाउट क्लियर कर सकें। तो प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो यार, इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ गाइस। ओके, टाटा बाय।